हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम ड्रैगन एम्परर के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग दिखाया जाता है। जियांग मोटाई से कहता है कि तुमने शायद गलत पर्सन को चूज कर लिया। मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसको तुम सोच रही हो। मोटाई उससे कहते है कि मैं गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि जियांग कैसा दिखता है और ये बात मैं भूल भी नहीं सकती कभी। तभी उतने में वहाँ पे मिंग आ जाता है और वो मोटाई से कहता है कि ये जियांग नहीं है, ये एक्चुअल में हमारे थर्ड अंकल का बेटा है। मोटाई जरा हैरानी से कहते कि क्या तुम सच कह रहे हो। और फिर वो जियांग से कहती कि क्या तुम सच में जियांग नहीं हो। और फिर वो अपने आप को ही कहने लगती है कि मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ। अगर यहाँ पे जियांग 10 साल के बाद अगर मुझसे मिलने आ रहा है तो वो एकदम सेम तो नहीं दिख रहा होगा ना। मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ कि मैंने तुम्हें ही जियांग समझ लिया। और फिर मिंग मोटाई के पास आते हुए कहता है कि तुम अभी भी जियांग के बारे में क्यों सोच रही हो। जियांग को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं और अगर तुम्हें सोचना ही है तो तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। देखो मैं भी तो कितना अच्छा हूँ। जैसे ही मोटाई ये सुनती है वैसे ही वो एकदम गुस्से वाला लुक देती है उसे और फिर वो तुरंत ही वहां से चली जाती है। जियांग जरा स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारी तो दाल नहीं गलेगी यहाँ पे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कहीं और जाके ट्राई कर लो। मिंग जरा गुस्से में आते हुए जियांग से कहता है कि तुम ज्यादा अजीब सी बातें नहीं कर रहे हो। मैं जैसे ही इस फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाऊंगा वैसे मैं मोटाई से मैरिज कर लूंगा। और अब बात रही तुम्हारी, तो क्या अब तुम्हारे पास टाइम है मेरे साथ बैटल करने का। जियांग जरा स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, आ जाओ बैटल करते हैं। और फिर अगले सीन में वो दोनों बैटल रिंग में होता है। वो रेफरी मिंग से कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, तुम्हें इतना नहीं मारना उस लड़की को क्योंकि वो हमारी फैमिली का बंदा है। मिंग जरा स्माइल करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे मार देने वाला, मैं तो बस यहाँ पे उसके सिर्फ हाथ और पैर तोड़ने वाला हूँ। और फिर वो इतना बोलते ही जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो मिंग के ऊपर स्काई ब्रेकिंग पाम टेक्निक यूज करता है। पर तभी जियांग उधर से जंप मार लेता है और वो मिंग से कहता है कि तुम्हारा अटैक तो बहुत ज्यादा अच्छा था पर तुम्हारी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो है। ये सुन के जरा मिंग को गुस्सा आता है और वो तुरंत एक पंच मारता है मिंग जियांग की तरफ। पर जियांग सीधा उसके हाथ पे जाके खड़ा होता है। मिंग जियांग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नॉर्मल फाइट नहीं कर सकते, तुम बार बार क्यों डॉच करते ही जा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो प्लीज मेरे साथ नॉर्मल बैटल करके दिखाओ। जियांग जरा हंसते हुए कहता है कि तुम अब इस चीज को बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। और फिर वो ऐसा बोलते हुए उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारता है और इसके कारण मिंग एक ही किक में नीचे गिर जाता है। जियांग मिंग से कहता है कि अपनी हार पहले मान लो, अभी भी समय है तुम्हारे पास। मिंग जियांग से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद कर लो पहले तो, मैं यहाँ पे इस बैटल को अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। और फिर वो ऐसा बोलते हुए अपनी गोल्डन लाइन वाली पावर को यूज करता है और इसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आ जाती है। जियांग उसकी पावर को देखते हुए कहता है कि ये तो डिवाइन गोल्डन लायन है। और फिर हमें वहाँ पे मोटाई दिखाई जाती है जो एक्चुअल में इन दोनों की फाइट देख रही होती है। और वो मिंग का लायन देखते हुए कहते हैं कि क्या सच में इसने इस पावर को कल्टीवेट कर लिया, क्योंकि ये पावर को कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और मैंने तो अभी बस कुछ ही पावर को कल्टीवेट किया है जो इसके बराबर आ सके। जियांग मिंग से कहता है कि तुमने अभी तक इस लायन के दूसरे फॉर्म तक उसे मास्टर नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिंग से स्माइल देते हुए कहता है कि मुझे इस टेक्निक को मास्टर करने में 3 साल लग चुके थे और अब मैं इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर तो कर पाया हूँ। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये टेक्निक क्या कुछ नहीं कर सकती। वहाँ बैठे ऑडियंस में जो लोग थे वो कहते हैं कि हमने जैसा सोचा था कि ये जो मिंग है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वैसा ही था ये तो। इसने ये वाली टेक्निक को एकदम अच्छे से मास्टर कर लिया, क्योंकि ये वाली जो टेक्निक होती है उसे हम लोग एल्डर लेवल पे आने के बाद ही मास्टर कर पाते हैं, पर इसने तो पहले ही पार कर लिया। मिंग जियांग से कहता है कि तो अब तुम मुझे बता पाओगे कि तुम अब मेरे इस टेक्निक को कैसे डिफेंड करोगे, क्योंकि ये मेरी जो टेक्निक है जो भी इसे टच करेगा वैसे ही वो मारा जाएगा। और फिर ऐसा बोलते हुए जियांग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जियांग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो ऐसा करते हुए अपने मन में कहता है कि जो ये बंदा इस लायन को मास्टर कर पाता है और उसकी सेकंड स्टेज पे आ पाता है वो बंदा ज्यादा स्ट्रांग होता है। पर यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने ये वाली जो टेक्निक है उसे 15 साल पहले ही मास्टर कर लिया था। और वो ऐसा बोलते हुए अपना भी डिवाइन लायन बाहर निकालता है जिसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। ये देख के मिंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या इसका सच में कलर पर्पल है, क्योंकि इसका कलर अगर पर्पल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लायन है उसका 7th फॉर्म आ चुका है, मतलब इसने 7th फॉर्म को मास्टर कर लिया। और फिर हमें वहाँ पे लीडर भी दिखाया जाता है और वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि जियांग ने इसकी 7th फॉर्म को हासिल कर लिया, मैं इसकी 8th फॉर्म पे हूँ। और अब मुझे इसकी जो टेक्निक्स है उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जियांग की तरह ही है। और जियांग की पावर देख के वो मोटाई भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है। और फिर हमें दिखाया जाता है जियांग का जो लायन होता है वो मिंग के लायन को काटने लग चुका होता है और वो उसे बुरी तरह से हरा रहा होता है। और मिंग उसे देखते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, मेरा जो लायन है वो इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। और फिर तभी वहाँ पे जियांग आता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे बैटल पे ध्यान दो, कहीं और मत ध्यान दो। जियांग के इस पंच के कारण मिंग ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। मिंग उससे कहता है कि तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर तो भी तुम मुझे कैसे हरा पा रहे हो।
जियांग मिंग से कहता है कि कल्टीवेशन का इसमें कोई मतलब नहीं बनता, तुमने एक्चुअल में इस स्किल को अभी तक मास्टर नहीं किया है। मिंग सिरा उठते हुए जियांग से कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये मैच एकदम अच्छी होती जा रही है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें तो ऐसे नहीं हरा पा रहा, तो मुझे अपनी जो लाइफ है उसे एकदम दाव पे लगाते हुए तुम्हारे साथ बैटल करनी चाहिए। पता ही वहाँ पे जो लीडर होते हैं वो आ जाते हैं और वो मिंग को रोकते हैं और वो उससे कहते हैं कि अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम दोनों ही हमारी जो फैमिली है उसके फ्यूचर्स हो और हम लोग नहीं चाहते कि हमारी फैमिली आपस में मर जाए, वो भी इस छोटी सी फाइट के लिए। मिंग अपने आप को ही कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि मैं इसको मारने चल रहा था, पर चलो कोई नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी होंग फैमिली के अंदर एक और एक्सपर्ट आ चुका है। और फिर वो जियांग से कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ और तुम अभी इस मैच के विनर हो, पर तुम मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, मैं आज भले हारा हूँ तुम्हारे सामने, पर मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहूंगा, ताकि हम हमारे जो पुराने हिसाब है उसे सेटल कर पाए। जियांग उससे कहता है कि तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो, मैं हमेशा ही फ्री रहता हूँ। और फिर हमें वहाँ पे मोटाई दिखाती है और वो जियांग को देखते हुए कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, इसके पास इतनी सारा पावर है। इसको देख के मुझे ऐसा सच में लग रहा है कि ये जियांग ही है। और उसके बाद हमें अगले सीन पे जियांग दिखाया जाता है, जो एक्चुअल में एक जंगल टाइप की एरिया में होता है। वो उसके सामने पड़े रॉक के ऊपर एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि मेरा पंच अभी तक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, मुझे अपनी स्किल के ऊपर और भी ज्यादा काम करना होगा। तभी वहाँ पे मोटाई आती है और वो जियांग से कहते हैं कि तुम्हारी स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छी है। जियांग मोटाई से कहता है कि तुमने मेरी तारीफ की उसके लिए शुक्रिया, पर ये सारी जो टेक्निक्स है वो मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी, तो इसी कारण ही मैं ये सारी टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ। मोटाई जियांग से कहते कि अभी तुम यहाँ पे हम्बल बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सामने जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है उनसे। जियांग मोटाई से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। मोटाई मिंग के पंच वाले जो इफेक्ट हुए थे उस रॉक के ऊपर उसे देखते हुए कहते कि तुम्हारे अटैक का जो निशान है वो इतना ज्यादा फिलहाल स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर तुमने यहाँ पे जियांग जो टेक्निक यूज करता था उसे तुम अच्छे से यूज कर पा रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम इसे बहुत जल्दी मास्टर भी कर पाओगे। मोटाई जियांग से कहते हैं कि मैंने टियानयान सेक्ट को ज्वाइन किया है, पर मैं यहाँ पे होंग फैमिली के अंदर ही बड़ी हुई थी, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो फैमिली है उसके लिए मैं बहुत कुछ कर पाऊँ, पर मुझे फिलहाल यहाँ पे एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो मेरी हेल्प भी कर सके। जियांग मोटाई से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम किसी भी चीज को आराम से सॉल्व कर सकती हो, तो तुम्हें मेरी हेल्प की कैसे जरूरत पड़ रही है। मोटाई जियांग से कहते हैं कि हमारे जो 17th अंकल थे बूपा, वो अपने रास्ते से जा रहे थे, तभी वहाँ पे कोई एक वॉरियर आ गया और उस बंदे ने हमारे अंकल को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया। और पता है तुम्हें, जिस बंदे ने हमारे बूपा पे अटैक किया था वो पता कौन था? वो सीतू फैमिली का मेंबर था और उसका नाम सीतू किंजियान था। मिंग ये बात सुनकर जरा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या सच में हमारे अंकल इंजर्ड हो चुके हैं, वो भी बहुत बुरी कंडीशन में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस चीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।